So this is the 75th year of NATO's foundation. और मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी इस बार प्रीलिम्स में नाटो के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है. सो यू कैन सी दिस इमेज. इस इमेज में यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमान बैठे हुए हैं. बाकी उनके साथ नाटो मेंबर्स, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो सब खड़े हुए हैं. कनाडा, नॉर्वे, फ्रांस, यूके, उनके जो डेलीगेशंस, उनके जो एम्बेसडर्स हैं वो अपने कंट्री के बिहाफ पे, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो खड़े मेंबर्स. सो ही इज साइनिंग द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी. ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी जिससे नाटो बना, इसको फेमसली हम बोलते हैं वॉशिंगटन ट्रीटी ऑल्सो. तो मैं कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. तो नाटो जो है आपका, ये इसका मैं अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं तो जब 1948 के अराउंड जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो उस समय वर्ल्ड टू हाफ में लगभग डिवाइड हो गया था. देयर वर टू ग्लोबल पावर्स, राइट, और हम बोल सकते हैं सुपर पावर. वन इज यूएस एंड देयर वाज यूएसएसआर, ये था. सो दिस वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर. और अगर मैं 1948 की बात करूं तो खासकर जर्मनी, so Germany became the background of a battle, means Cold War की स्टेज बन गई. and Germany was divided into two half, West Germany and East Germany. और आपने सुना हो फेमस केस बर्लिन वॉल. तो बर्लिन वॉल बना दी गई. इसी में ही जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी हैरिस ट्रूमान की, नाटो का एस्टेब्लिशमेंट ट्रूमान प्लान के आसपास था. ट्रूमान प्लान, तो ट्रूमान प्लान यूएस प्रेसिडेंट का एक प्लान था टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, इसको रोकने के लिए, मींस यूएसएसआर उस समय स्प्रेड हो रहा था एंड स्पेशली इन द यूरोप. तो जो यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो खासकर यूरोप में, जब ईस्ट यूरोप से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था एंड पर्टिकुलरली जर्मनी, तो इसको यहाँ रोकने के लिए इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस ट्रूमान प्लान वाज एस्टैब्लिश्ड. तो इसका एशियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो जो एड दी जाती थी, डेवलपमेंट एड, उसमें कंडीशंस होती थी कि आप कैपिटलिस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करोगे, इफ यू अडॉप्ट द मार्केट मॉडल, हम आपको एड देंगे, चीपर लोन्स, टेक्नोलॉजी. तो हमें उसमें भी नहीं आना है, बट जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड. अब हम बात करते हैं फिर से नाटो की. तो नाटो जो एस्टेब्लिश हुआ आपका, वो एस्टेब्लिश हुआ आपका 1949 में. और अगर मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताऊं तो 4 अप्रैल 1949, राइट, नाटो इसमें एस्टेब्लिश हुआ. और नाटो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 एंड दैट टू ऑन 4 अप्रैल, ठीक है. एंड इसका पर्पस वही था कि एक तो यूरोप में यूनिटी क्रिएट करना, टू डिफेंड द कंट्रीज इन द यूरोप. और आप इसका नाम देखोगे नॉर्थ एटलांटिक. नॉर्थ एटलांटिक, तो जो एटलांटिक ओशियन का जो नॉर्थ है, आप एटलांटिक ओशियन देखते हो कि एक तरफ आपका यूएस आपका हो गया और एक तरफ आपका यूरोप हो गया. मैं इस रफ में एक डायग्राम बना रहा हूँ, राइट, यूरोप हो गया आपका. तो ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी है, जो नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा और यूएस है आपके, बाकी इधर ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, आइसलैंड हो गया, स्वीडिश कंट्रीज हो गई, यूके हो गया, और जो आपका वेस्ट यूरोप है, ये सब जो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, इसको ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी बोलते हैं, राइट. और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी से आपका नाटो आया. इट एस्टैब्लिश्ड इन 1949 4 अप्रैल. अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नाटो में कौन कौन सी कंट्रीज आ सकती हैं. तो उसके लिए मैं भी आपको एक बताऊंगा, ओपन डोर पॉलिसी. ये आपसे यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम्स में, दैट व्हाट इज ओपन डोर पॉलिसी. ये क्या है ओपन डोर पॉलिसी, किस कंटेक्स्ट में, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ. तो नाटो बेसिकली यहाँ पे है. एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, इस ट्रीटी में एक आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5, विच टॉक्स अबाउट दैट members of the NATO will have the collective defense policy. collective defense means अगर नाटो के किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है, then it will be considered as an attack of the NATO as a whole. तो अगर एक भी देश पे हमला होता है तो ये सब पे हमला माना जाएगा. हालांकि इस आर्टिकल 5 का यूज अभी तक एक ही बार हुआ है, वेयर ऑल द मेंबर्स, जब यूनाइटेड स्टेट्स में 9/11 हुआ था, उस टाइम ये आर्टिकल इन्वोक किया गया था.